हमने सब्जेक्ट एजुकेशन की सीरीज़ शुरू की हुई थी। आज की इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजिकल स्किल्स के बारे में स्टडी करेंगे और इसके चंद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो MCQs हैं वो डिस्कस करेंगे, जो कि अक्सर औकात हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, डिप्टी हेड मास्टर, डिप्टी हेड मिस्ट्रेस और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एजुकेशन के एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सट्रीम नॉलेज। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं आपकी आज की वीडियो की तरफ। द पर्पज़ ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम इज़ डिक्रीज इन नंबर ऑफ बुक्स। इंटीग्रेटेड करिकुलम जो निसाब होता है, इंटीग्रेटेड करिकुलम जो होता है उसमें मोर देन टू और मोर देन टू जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनको कवर किया जा रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने प्राइमरी क्लासेस की बुक्स देखी हों तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है ना एक ही बुक में कवर किए जा रहे होते हैं, ठीक है। और प्राइमरी क्लासेस में आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ़ बुक्स भी जो होती हैं वो कम होती हैं और एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो ज़्यादा कवर किए जा रहे होते हैं। तो इसीलिए इसका मेन पर्पज़ जो है वो ये है कि डिक्रीज़ इन द नंबर ऑफ़ बुक्स। इंटीग्रेटेड करिकुलम एक किस्म का मुरक्कब होता है, दो या दो से ज़्यादा एस्पेक्ट्स को जब कवर किया जा रहा होता है तो उसे इंटीग्रेटेड करिकुलम कहते हैं। और ये मेन इसका जो पर्पज़ है वो है डिक्रीज इन द नंबर ऑफ बुक्स। द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट एट वन लेवल इज कॉल्ड हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ नॉट कंसर्न विद द टीचर ट्रेनिंग। टीचर ट्रेनिंग के साथ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन को कोई ताल्लुक़ नहीं होता, BISE का कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और हमारा MCQs भी यही है कि विच इज़ नॉट कंसर्न विद द टीचर ट्रेनिंग। मेकिंग वैल्यू जजमेंट अबाउट करिकुलम इज़, वैल्यू जजमेंट की जब भी बात होगी तो इसका मतलब ये है कि हम करिकुलम इवेल्यूएशन की बात कर रहे हैं, करिकुलम इवेल्यूएट कर रहे हैं। वाइल इवेल्यूएशन इज़ सर्टेन वेरी क्रिटिकल एरिया could be undertaken more frequently. The total evaluation could be undertaken once in a 2 or 3 years depending on the pace of development. जिस किस्म की डेवलपमेंट होगी उसी तरह से उसे आप टेक करेंगे मोर फ्रीक्वेंटली। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है वो उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। टू सेलेक्ट सब्जेक्ट मैटर वन शुड कंसीडर ए स्टूडेंट IQ लेवल। उसका IQ लेवल जो है स्टूडेंट का वो चेक किया जाना चाहिए सबसे पहले जब भी आप सब्जेक्ट मैटर सेलेक्ट करने लगें। तो द इम्प्लीमेंटर फॉर करिकुलम इज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ही इम्प्लीमेंट किया जाता है करिकुलम को। द सोर्स ऑफ अचीविंग ऑन ऑब्जेक्टिव इज़ एक्शन। उसके बाद आपने जब अपने ऑब्जेक्टिव गेन करने हो तो आपने एक्शन दिखाना पड़ता है। इन टीचिंग एक्सपीरियंस मेंबर्स गाइड इमेच्योर वन फॉर एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ। इमेच्योर्स को अपनी लाइफ को एडजस्ट करने के लिए सिखाया जाता है। विच इज़ नॉट फोकल पॉइंट ऑफ ट्रायंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड जो है वो प्रोसेस ऑफ टीचिंग का जो है वो पार्ट नहीं है। ट्रायंगुलर जो बनता है वो टीचिंग प्रोसेस ऑफ टीचिंग का वो टीचर, कंटेंट और प्यूपल शागिर्द का होता है। व्हाट इज़ द गोल ऑफ टीचिंग। एक्चुअल में इसका गोल क्या है टीचिंग का। डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर को चेंज करना। द रूल ऑफ presenting the contents to make them easy are called maximus of teaching.
विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिजिकल, कॉग्निटिव या इमोशनल, ये तीनों कॉन्सेप्ट ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट इज कॉल्ड नॉट इक्वल। सोलो इज एन एब्रीवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम्स। सोलो जो है स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम। टू और मोर एस्पेक्ट्स आर अंडरस्टैंड इन मल्टी स्ट्रक्चर लेवल। इंटीग्रेशन इज़ डिवेलप बिटवीन टू और मोर एस्पेक्ट्स। हमने अपनी फर्स्ट जो MCQs है उसमें ये पढ़ा था कि इंटीग्रेशन जो है उसमें दो या दो से ज़्यादा एस्पेक्ट्स को कवर किया जा रहा होता है और ये रैशनल लेवल कहलाता है। सोलो टैक्सोनॉमी इज़ वाज प्रेजेंटेड बाय बिग्स एंड कॉलिस। स्ट्रक्चर ऑफ लर्निंग आउटकम्स जो है वो प्रेजेंट की थी बिग्स एंड कॉलिस ने। स्टूडेंट्स आर पैसिव, पैसिव होते हैं, वो सुस्त होते हैं, ध्यान नहीं दे रहे होते। लेक्चर मेथड में सिंपोजियम इज़ द टाइप ऑफ डिस्कशन मेथड। सिंपोजियम होता है जिसमें जो दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में बैठकर जो अपने ख़यालात का, अपने इंफॉर्मेशन जो हैं वो डिस्कस कर रहे होते हैं, बहस व मुबाहिसा हो रहा होता है। इसे मजलिस मुबाहिसा भी कहा जाता है या बज़्म में भी कहा जाता है। ह्यूरिस्टिक मीन्स टू इन्वेस्टिगेट। आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द एक्सपोनेंट ऑफ द ह्यूरिस्टिक मेथड। का एक्सपोनेंट जो था वो आर्मस्ट्रॉन्ग था। अकॉर्डिंग टू किलपेट्रिक द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आर 2, 3, 5, 5, ये 4 आता है, 2, 3, 4। इसकी 4 किलपेट्रिक की मुताबिक जो प्रोजेक्ट्स की जो टाइप्स हैं वो 4 हैं। प्रॉब्लमेटिक, एस्थेटिक, कंस्ट्रक्टिव और ड्रिल। किलपेट्रिक के मुताबिक प्रोजेक्ट्स की 4 टाइप्स हैं, प्रॉब्लमेटिक, एस्थेटिक और कंस्ट्रक्टिव, देन ड्रिल। एक्टिविटी इन्वॉल्व्स फिज़िकल एंड मेंटल एक्शन। एक्टिविटी जो है वो फिज़िकल और मेंटल दोनों का मौजूद होना ज़रूरी होता है एक्टिविटी के लिए। वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ जब हम जाते हैं तो ये मेथड इंडक्टिव मेथड कहलाता है। प्रैक्टिस इज़ मेड इन विच मेथड, ड्रिल मेथड जो है मशक करना, बार बार लिखना। और सक्राटिक मेथड जो है, सक्रात ने जो मेथड दिया था वो इज़ नोन एज